अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भी अजीज़ों शाहकोट के वासियों मेरा साहब दोस्तों को सलाम है। मुझे अपने सोर्स के ज़रिए पता चला है कि कुछ लोग शाहकोट से एमएस की सिफारिशें लेके जा रहे हैं सीओ साहब के पास कि उनको बहाल कर दिया जाए, शाहकोट एमएस उन्हें ही तैनात कर दिया जाए। मेरी भी ख्वाहिश थी, मैंने किसी जगह पे किसी वीडियो में या किसी पैगाम में ये नहीं कहा कि उनको मुअत्तल कर दिया जाए। चोर की जगह अगर चोरी लगा देंगे तो चोरी होगी, क्यों ना हम चोर को ही सीधे रास्ते पर ले आएँ। या जो लोग भी हमारे अदारों के सरबराहान होते हैं उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि उनके नीचे जो भी काम गलत हो रहे हों उनको देखें। माशाल्लाह डिग्री होल्डर होते हैं, तजर्बे होते हैं उनके, कोई भी इदारे का सरबराह उसका जवाबदेह होता है। जैसे डीसीओ साहब डिस्ट्रिक्ट के जवाबदेह हैं, डीपीओ साहब पुलिस के, मतलब सीओ साहब हेल्थ के। मैंने सारे पैगामों में अपने कहा था कि मेहरबानी करके, ये एक बहुत बड़ा सान्या हुआ है। मीडिया से भी रिक्वेस्ट की थी, किसी ने कोई खबर नहीं लगाई। या ठीक है, उनके अपने मामला हैं, ना लगाएं, मेरा किसी से कोई गिला नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कब ये इंक्वायरियाँ लगें और कब इस मामले को मुझे हक़ाइक़ बताए जाएं। जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए, जो गुनहगार है उसको सज़ा दी जाए। ठीक है जी। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी चाहता है शाहकोट से, मेरे सोर्स से पता चला है कि सिफारिशें जा रही हैं, वो मुझसे भी बात कर ले, मैं कह देता हूँ किससे कहना है। अगर कोई नहीं मानता तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि जनाब उनको ही एमएस लगा दें। मैंने उससे टेबल टॉक भी करनी है, बातें भी करनी है, सवाल भी करने हैं। क्योंकि मैं जिस दिन मेरी वालदा के कुल शरीफा ख़त्म था, मैं उस दिन सुबह ही पहुँच गया था उनके पास। ये तो बात लहदा थी कि मेरी वालदा की डेथ हुई है, जो नाअहली से डॉक्टरों की से उन्होंने कत्ल किया है मेरी माँ को। मैंने पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मेरी माँ को कत्ल किया है नाअहली की वजह से। और सीओ साहब आपको मेरी वीडियो अगर पहुँचे तो बराए मेहरबानी मेरी स्टेटमेंट ज़रूर लीजिएगा, जो भी फ़ैसला करना हो। एमएस की रिपोर्ट तो आपने ले ली, उसके मद्देनज़र आपने उनको मुअत्तल कर दिया या मतलब उनका तबादला कर दिया। और आने वाला अगर एमएस फिर आता है तो वो भी इस तरह का ही होता है, जैसे कि पीएन के कमरों में भी हीटर चल रहे होते हैं और वार्डों में जो मरीज़ हैं, मरीज़ों के पैसों के कोई चीज़ नहीं, मतलब उनको कोई सहूलतें मैसर नहीं है। जो मेडिसन मिलती हैं वो भी उठा के ले जाती हैं। वो ये मैं प्रूफ दूंगा, आपने तो उनकी रिपोर्ट पर देख लिया कि बड़ी ये आया वो आया, आपने हक़ाइक़ नहीं जानने की कोशिश की। अभी हो सकता आप बुलाएं उनको या पूछें नर्सेस क्या करती हैं, डॉक्टर क्या करते हैं, जिनकी ड्यूटी डॉक्टर की होती है वार्डों में, वो कहाँ जाके सोते हैं, उन किन कमरों में बेड लगे हैं, कहाँ पे सोफ़े लगे हुए हैं। ये अगर एमएस साहब आपको नहीं पता या सीओ साहब आपको नहीं पता तो मैं ज़रूर बताऊँगा। माशाल्लाह आप हमारे ज़िले के अफसर हैं। आप पोलियो के एक काउंटर लग जाए तो वह उसकी तस्वीरें उतारने तो आ जाते हैं। मेरी वालदा का कत्ल हुआ था, उसकी आप यहाँ पे पूछने नहीं आए। और मैं भी नहीं जाऊँगा तब जब तक आप मुझे ख़ुद नहीं बुलाएंगे ना कि काशिफ आओ आप बैठ के बात करते हैं या इसकी इंक्वायरी मैं करवाता हूँ। को 2-4 डॉक्टर मैं तजवीज़ करता हूँ जो आपको पसंद है, ठीक है ना। इंशाअल्लाह वक्त भी यही है, आप भी यही हैं। अल्लाह ताला आपको कायम व दायम रखे। मेरी दुआएं हैं कि आप लोग रहें। आप ठीक है डॉक्टर हैं, प्रोफेसर साहब थे, उनको मैंने तो आज तक गाली नहीं दी, उफ तक नहीं कहा, ठीक है ना। किसी जगह पे मैंने नहीं कहा उफ तक, ठीक है ना, अभी भी नहीं कहा। जो रही बात पहले भी मैंने कही थी कि रोडों ब्लॉक करना या हॉस्पिटल के आगे किसी तरीके से उसको ब्लॉक कर देना, हम लोग वो हैं कि जो लोग जब करते थे तो हम उनको तनकीद करते थे। अगर मैं भी उन लोगों में शामिल हो जाऊं तो मेरी तनकीद और मेरी वो बातें कहाँ गई जो मैं लोगों को करता था। नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी नहीं, अभी भी नहीं करूँगा। बहुत देर दूर तक मैं सोचूंगा, देखूंगा कि 1 साल भी वेट करना पड़ा तो करूँगा। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ, शाहकोट के बासी भी यही हैं, ये भी सारे देख रहे हैं जो कुछ हुआ, ये भी उनको हर बंदे को पता है।
मेरा दुख मैं ही समझता हूँ, या जो जिसकी वालदा इस दुनिया से गई है, वालदेन का विछोड़ा जो होता है उसका वो ही समझ सकता है। उंगली अगर किसी की कटी हो ना, तो उंगली कटी वाले को ही उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा होगा। जिस बेदर्दी से आप लोगों ने मेरे साथ जुल्म किया है, मेरी पूरी लाइफ की खुशियाँ छीनी हैं, माफ़ तो मैं करूँगा नहीं, इंक्वायरी मैं करवा के रहूँगा। जो सज़ा जिनकी कोताहियाँ हैं उनको इंशाल्लाह उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाऊँगा। अल्लाह ताला मुझे हयाती दे। और मेरी मौजूदा हुक्मरान है ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे साथ नहीं खड़े हो सकते तो प्लीज़ उनकी सिफारशी ना बनिए। आपके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, दावत नहीं है। जो गरीब अवाम है ना, हम जैसे मैं हूँ, इल्तिजा करता हूँ रहा हूँ पहले दिन से ही, हमारा भी दुख समझें। हमारा भी ये सियासी कोई अपना खाड़ा नहीं लगा हुआ कि जहाँ पे सियासत हो रही है। ये माएँ बहनें हमारी सियासी नहीं है कि सियासत की नज़र कर दिया जाए, इनको अदारे ठीक ना किए जाएं। मेरी कोशिश होगी कि THQ हॉस्पिटल में जो बेज़ाब्तगी हैं उनको ठीक करूं। मेरी वालदा ने वापस तो नहीं आना, पर मैं किसी की माँ बेटी और से आगे ऐसा नहीं होने दूंगा। अभी मैं 40वें का इंतज़ार कर रहा हूँ, 40वां हो जाए मेरी वालदा का, उसके बाद इंशाल्लाह मैं बाहर निकलूँगा। आप लोग भी इधर ही हैं, मैं भी इधर ही हूँ। और दूसरी बात, जो मैंने ओल्ड एज होम का ऐलान किया था, वो यार आप मुझ पे वो मेरे पैसे मैंने लगाने हैं, मैं आज लगाऊं, मैं 10 दिन बाद लगाऊं, मुझ पे बात करने की किसी को ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना जी। वो मैं एम्बुलेंस का भी वो 40वें के बाद सारा कर रहा हूँ। देखें इधर ही हैं आप, मैं भी इधर ही हूँ। कोई भी गवर्नमेंट जब अनाउंस करती है किसी चीज़ का तो वो भी सालों साल लग जाते हैं। अभी तो 1 मंथ नहीं हुआ यार, थोड़ा वेट तो कर लें कि क्या मैंने जो बातें की हैं वो ठीक ही सी या नहीं, या जो मैं करना चाह रहा हूँ या कर रहा हूँ, उन चीज़ों की ज़रूरत है कि नहीं। उनकी ज़रूरत है इधर इंशाल्लाह। ये जो बाज़ार में लोगों को आने जाने के लिए तंगी है, ये भी रिमूव हो रहा है इंशाल्लाह, ठीक है ना। ननकाना रोड की जो नाले आज तक साफ़ नहीं हो सके थे, वो भी हो रहे हैं। मैंने अपना नाम तो लेना नहीं कि मैं करवा रहा हूँ, या वो गवर्नमेंट का पैसा है यार, हम तो सिर्फ तजवीज़ दे सकते हैं AC साहबा को, या रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या मतलब DCO साहब को कि ये गलत है, इनको रिमूव करवा दें या इनको नालों को साफ़ करवा दें, ठीक है। मीडिया अपना किरदार अदा करे। मीडिया का काम ये नहीं है कि वो जाके ट्रैक्टर के पास खड़े होकर सफाइयाँ कराए। मीडिया का काम सिर्फ ये है कि वो अपने हलके के जो इधर के लोकल मीडिया है, उनका काम सिर्फ ये है कि वो जो मसाइल हैं ना उनको हाईलाइट करे। बस वो हाईलाइट करेंगे, आला काम नोटिस ले लेंगे, बात सिर्फ इतनी है। मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे मसाइल हैं ना छोटे छोटे, उनको हाईलाइट करें। आपका काम सफाई करना नहीं है, सफाई करना TMA का काम है, TMA के वर्करों का काम है। आप हाईलाइट कर सकते हैं, अपना नाम नहीं साथ जोड़ सकते कि हम ये कर रहे हैं या करवा रहे हैं। मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप प्लीज़ सिर्फ हाईलाइट ही करें, या तो ऐसे करें ना कि आप भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो जो ऊपर से जैकेट पहनते हैं ना वर्कर, वो भी पड़ी हुई हैं, मैं भी सुबह पहन लेता हूँ। आप भी मेरे साथ आए, पकड़ें बेलचा, पकड़ें कई, सफाइयाँ करें आज। मैं भी करूँगा, करता हूँ पहले भी, आप भी कर रहे हैं, मेरे साथ आ जाएं, मैं भी करूँगा। वो मेरे पास जैकेटें भी पड़ी हुई हैं बहुत, मेरी शॉप पे पड़ी हुई हैं, मेरे ड्राइवरों के पास होती थी पहले, अब मैंने गाड़ियाँ सेल कर दी, निकाल ली हैं, सारा कुछ है मेरे पास, ठीक है ना। आप आ जाएं मेरे साथ, ये आपका काम नहीं है, सहाफ़त का और रिपोर्टरों का यह काम नहीं है, ठीक है ना। आपका काम मसाइल को हाईलाइट करना है। मेहरबानी, शुक्रिया।